मंच, शब्दों का संसार। मां वीणा पाणी को नमन करता हूं और अपने इष्ट देव भगवान महादेव के चरणों में एक श्लोक रखता हूं। मुझे लगता है वो जब मैं श्लोक पढ़ूंगा तो आपको लगेगा ऐसे डमरू बज रहे हो। क्यों यस्याग्रे द्राट द्राट ममलम टन 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 टम तैलम तैलम तो तैलम खुगु खंक 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 खंकम संखम संखम डुडन सम डुहि डुहि चकितम भूप का भूये नालम स्वायस्ते विप्रगाहे सब सती सबला पातु चंद्रचूड़ा। तो सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि है उन्हें प्रणाम करता हूं। यहाँ उपस्थित आप सभी भाइयों को प्रणाम करता हूं, बहनों को प्रणाम करता हूं। तो मैं क्या लिखता हूं, सबसे पहले मैं अपना परिचय रखता हूं। मां यमुना के पावन तट, गौतम ऋषि की तपोभूमि, विकास नगर से कविराज कुणाल वर्मा का आप सभी को प्रणाम। तो मैं क्या लिखता हूं कि ना नैनो पे मैं लिखता हूं, ना गालों पे मैं लिखता हूं, न नैनो पे मैं लिखता हूं, न गालों पे मैं लिखता हूं। मैं लिखता हूं तो बस केवल उन मां के लालों पे लिखता हूं जिन्होंने देश की खातिर दी अपने प्राणों की आहुति। उन्हीं वीरों की गाथा को मैं दुनिया को सुनाता हूं। तो आज मैं उन भगवान राम के नाम कविता पढ़ने वाला हूं, वो जिन्होंने बताया आजकल भाई भाई लड़ रहे हैं, जमीन का विवाद है, कहीं कुछ है। तो मैं उन राम के नाम कविता पढ़ना चाहता हूं कि जब वो चित्रकूट में पहुंचे तो वन देवी प्रकट हो गई। वन देवी ने कहा, प्रभु मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा, प्रभु राम ने कहा कि जिन रास्ते से मैं आया उसमें जितने कांटे हैं वो हटा दीजिए। तो वन देवी के मन में जिज्ञासा आई कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, अब तो आ गए, अब हटाऊं ना हटाऊं क्या फायदा है। तो उन्होंने कहा, उस रास्ते से मेरा भाई भरत आएगा और यदि उसे वो कांटे चुभे तो उसे ऐसा लगेगा कि वो उसकी वजह से चुभे। तो आपकी आंखें नम करने के लिए इतनी काफी। तो मैं भगवान राम के नाम कविता पढ़ना चाहता हूं कि राम क्या है। कि राम कर्म राम धर्म राम ही जीवन का अर्थ, राम ही तो एक मोक्षदायी नाम है। आप सभी की तालियां, मीठी मीठी तालियां साथ में चाहूंगा। कि राम कर्म राम धर्म राम ही जीवन का अर्थ, राम ही तो एक मोक्षदायी नाम है। राम ही तरैया मोहे राम ही खिवैया मोहे, राम ही तो पार लगाने वाला नाम है। राम से है जीवन ये, राम से है जग सारा, राम ही तो इस जग जीवन का आधार है। और मेरे राम क्या है कि मेरे राम इतने हैं दयावान, दुष्टों को मार उन्हें पापों से मुक्ति दिलाते हैं। जग का है भार जिनके कांधे पे, सारा भक्त के पुकारने पे सीधा चले आते हैं। और मेरे प्रभु का मुख कैसा है, मैं मुख का वर्णन करता हूं कि चंद्रमा समान है जिनका मुख, कमल समान जिसके नेत्र हैं। कि चंद्रमा समान है जिनका मुख, कमल समान जिसके नेत्र हैं। सूर्य समान अधर है जिसके मस्तक पे सूर्य तिलक सुशोभित है। कानों में कुंडल है शोभा पाते जिसके, चमकीले केस जिसके बड़े अद्भुत है। और मेरे प्रभु विनय प्रेम की मूर्ति है कि विनय न मानत जल्दी जड़त, गए 3 दिन बीती, बोले राम सको तब भय बिनु होए न प्रीति। तो मैं यहाँ पे पंक्तियां लगता हूं कि विनय प्रेम की है मेरे प्रभु मूर्ति, मेरे प्रभु श्री राम दया निधान है। विनय से न माने यदि जो समुद्र देव, तो अपने हाथों में उठाते धनुष बाण है। और मित्रों राम नाम की महिमा क्या है कि राम नाम जपते चलो, राम नाम रटते चलो, राम नाम पापों से मुक्ति दिलाएगा। राम नाम जपते चलो, राम नाम रटते चलो, राम नाम पापों से मुक्ति दिलाएगा। और राम 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 बोल दे जो मृत्यु के समय, तो सीधा प्रभु के धाम को पाएगा। तो मित्रों अब बात ये तो हो गई बात भगवान राम पे, अब बात होगी भारत के युवाओं पे। युवाओं के लिए मैं लिखा कि क्या है जीवन में कुछ करना है। तो मैं लिखता हूं कि जीवन में कुछ करना है तो भर लंबी उड़ान। कि जीवन में यदि कुछ करना है तो भर लंबी उड़ान। पर्वत को चीर दे हो दिली समता, समुद्र को कर जाए तू पार। कि वीरों की भांति लड़ युद्ध को, वीरों की भांति लड़ युद्ध को, फिर जीत मिले या मिले हार। कि वीरों की भांति लड़ युद्ध को, फिर जीत मिले या मिले हार। पीछे ना मुड़कर देखना है अब अपने मन में ले तू ठान। कि मैदान अभी नहीं हारा है,
कि मैदान अभी नहीं हारा है, बस कुछ पल का अंधेरा है, उसके बाद पुनः फिर से होना नया सवेरा है, और जीवन में संघर्ष बहुत है, इनसे नहीं घबराना है, जन्म लिया इस दुनिया में तो कुछ कर कर दिखलाना है। अरे राह ढूंढने निकल गया है, कि राह ढूंढने निकल गया है, राह भी मिल जाएगी, राह ढूंढने निकल गया है, राह भी मिल जाएगी, संघर्ष पथ पर चलेगा तू तो संघर्ष भी रंग लाएगा। और मित्रों मैं आगे लिखता हूं कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने आप लिख रहा हूं, क्योंकि जो भारत का युवा है वो संभव को संभव कर सकता है, जब जाके मैं पंक्तियां लिखता हूं कि ऋषि मुनियों की संतानें हो फिर क्यों इतना घबराते हो। अरे ऋषि मुनियों की संतानें हो फिर क्यों इतना घबराते हो, अरे तुम ही तो हो जो संभव को संभव कर आ जाते हो। और चक्रव्यूह को भेद दे जो, और चक्रव्यूह को भेद दो जो, वो अभिमन्यु भी तुम ही हो, कि चक्रव्यूह को भेद दे जो, वो अभिमन्यु भी तुम ही हो, बहलोल खान को 2 टुकड़ों में काट दे वो राणा प्रताप भी तुम ही हो। मित्रों यहां आप सभी बैठे हुए हैं, आला उदल का नाम कितने लोगों ने सुना है? वहां से मैंने रखा पंक्तियां, पहले उसकी पंक्तियां सुनाता हूं, कुछ लोग यहाँ पे नहीं सुना है। 1 मिनट सर, 1 मिनट चाहूंगा। कि खूब लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, कि खूब लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे 2 मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए, और मरे के नीचे जुंदा लुक गए ऊपर लूट लही लटकाए। तो मित्रों यहीं से पंक्तियां रखता हूं कि खूब लड़ैया महुआ के वो आला उदल वीर महान, कि खूब लड़ैया महुआ के वो आला उदल वीर महान, शिकागो में जो गाड़ दे झंडे विवेकानंद भी तुम ही हो, और फांसी के तख्ते पे, कि भारत का युवा नौकरी नहीं मिलती तो फांसी के तख्ते पे चढ़ जाता है। तो जब जाके मैं पंक्तियां लिखता हूं कि फांसी के तख्ते पे, फांसी पे तख्ते की चढ़ने की गलती ना करो अब युवाओं, कि फांसी के तख्ते पे चढ़ने की गलती ना करो अब युवाओं, अपनी शक्ति को पहचानो भारत के युवाओं। और मित्रों अंतिम पंक्तियां है कविता की, यदि पंक्तियों में जान हो तो समर्थन चाहूंगा कि फांसी की तख्ती पे चढ़ने की गलती ना करो अब युवाओं, अपनी शक्ति को पहचानो भारत के युवाओं, और यदि मिले ना नौकरी तो मत घबराना युवाओं, दिल्ली की संसद में बैठो भारत के युवाओं। और जाते जाते यहां पर अगर भगवान शिव की नगरी में आप बैठे हुए हो और भगवान शिव के नाम का जयघोष ना हो तो ये उत्तराखंड की भूमि के साथ भी नाइंसाफी है, और यहाँ बैठे सभागार के में सभी लोगों के साथ भी नाइंसाफी है। तो मेरे साथ जयघोष लगाएंगे, ओम नमः पार्वती पतये हर हर